नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट भी आज पेश हो गया। अब ये वक्त पीछे मुड़कर देखने का है कि क्या अच्छे दिन आ गए। बजट पेश करने वाले हर सत्ता पक्ष को अपना काम, अपनी योजनाएं, अपनी नीयत कमाल की लगती है, लेकिन क्या ये बजट कमाल का है? बीजेपी के संदर्भ में बात करें तो क्या ये बजट कमल खिलाने वाला साबित होगा? ये सवाल इसलिए कि कुछ ही दिनों के बाद हर दल को चुनावी मैदान में कूदना है। इस घमासान में उतरने से पहले मोदी सरकार ने अपने तरकश का आखिरी तीर चल दिया है। इस आखिरी तीर से मोदी सरकार ने गरीब, मजदूर, किसान, वेतनभोगियों और महिलाओं को साधने की कोशिश की है। हालांकि बजट भाषण के दौरान जब पीयूष गोयल ने 5 लाख तक की आय को टैक्स के दायरे से बाहर करने का ऐलान किया तो बड़े तबके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सदन तक में मोदी मोदी के नारे लग गए, लेकिन टैक्स छूट में ये ऐलान वैसा साबित नहीं हुआ जो उस वक्त लोग सोच रहे थे। संपूर्ण विपक्ष मोदी सरकार के आखिरी बजट को गरीब विरोधी, लोक लुभावन और अमीरों का भला करने वाला बता रहा है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच कई सवाल खड़े होते हैं जो आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे, क्या मोदी सरकार के लिए आखिरी बजट वोट बरसाने वाला साबित होगा? आज का दूसरा अहम सवाल होगा, क्या विपक्ष का आरोप सही है कि मोदी सरकार का बजट गरीब विरोधी है? और हमारा सवाल साथ ही ये भी होगा, क्या मोदी सरकार का आखिरी बजट अच्छे दिन की गारंटी है? कमाल के बजट से खिलेगा कमल? देखेंगे आज आप बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। ₹6,000 खेती के लिए मिलेगा। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया है। देश के ग्रोथ का सबसे बड़ा बजट कहलाएगा अभी तक की हिस्ट्री में। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, कमाल के बजट से खिलेगा कमल। इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। अरुण जेटली की गैर मौजूदगी में बतौर वित्त मंत्री पीयूष गोयल जब बजट पेश करने के लिए संसद में खड़े हुए तो पूरे देश की निगाहें उन्हीं पर थीं। सदन के भीतर सत्ता पक्ष अपने हिस्से का चुनावी फायदा सुनने को उतावला था, तो विपक्ष को इसकी कमियों का इंतजार। और देश की जनता अपने अपने हिस्से की राहत के लिए लोकसभा की हलचल पर टकटकी लगाए बैठी थी। पिटारा खुला तो हर आदमी के हिस्से में कुछ न कुछ आया, खासकर गरीब, मेहनतकश और कामगार के, जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट देते हैं। नौकरी के दौरान कामगार की मौत पर ईपीएफओ से 6 लाख रुपए की मदद, 25,000 की कमाई वालों को ईएसआई का कवर मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, इस योजना के तहत हर महीने 3,000 की पेंशन। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए, ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए, उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ फ्री एलपीजी कनेक्शन। विपक्ष ने बजट के इस तेवर को फौरन चुनावी बताना शुरू कर दिया। अंतरिम वित्त मंत्री का अंतरिम बजट खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा निकला। वादे अनेक, काम नहीं एक। झूठ का पुलंदा, झूठ का पुलंदा। And there's nothing about jobs. Because if they say anything about jobs, the young people of this country will dismiss it as pakodanomics. The only thing this government knows about jobs is pakodanomics. सरकार ने हर उस तबके को खुश करने की कोशिश की जो मिशन 2019 में उसकी नैया पार लगा सकता है, मसलन किसान। 12 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 5% ब्याज माफी, पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर 2% ब्याज की छूट। हमारी सरकार किसानों के लिए
एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है। दिसंबर 18 से देश में लागू करने की कैबिनेट ने मंजूरी दी और आज बजटीय प्रावधान भी हुआ है। ये जो वित्तीय वर्ष 18-19 का है, इसके लास्ट जो 4 महीने हैं, इसका किस्त सब किसान के खाते में 31 मार्च 19 तक चला जाएगा। ऐतिहासिक इन द सेंस भी आज तो जुमला भी ढंग से नहीं बोला गया। जुमला क्या बोला, किसान के सम्मान की कीमत 500 रुपए महीना ला के खड़ी कर दी। और जुमला ही बोलना था तो कम से कम सुनने में तो अच्छा लगता किसान को। किसान इंतजार कर रहा था कि किसान का जो कर्जा माफी होगी, कर्जे माफी पे बात नहीं की, किसान आत्महत्या कर रहा है। 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों की तनख्वाह टैक्स फ्री कर गोयल ने रही सही कसर पूरी कर दी। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैविंग टैक्सेबल एनुअल इनकम up to ₹5 lakhs will get full tax rebate. इस ऐलान के बाद सदन में मोदी नाम के नारे लगने लगे। माना जा रहा है कि सरकार ने वेतनभोगी कर्मचारियों को अंतरिम बजट की मजबूरियां दिखाकर आगे इस दायरे को सबके लिए लागू करने का सबसबाग दिखाया है। टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपए है, तो अभी क्या उसको पहले के नियम के मुताबिक 2.5 लाख से ऊपर के सारे पैसे पे टैक्स लगेगा या फिर 5 लाख? जी, पहले के हिसाब से सब टैक्स प्रपोजल्स को मैंने इसमें चेंज नहीं किया है, इंटरिम बजट की अपनी मर्यादा रखते हुए। बरसों से ये मांग रही है कि 5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त घोषित किया जाए। इतने वर्षों से की जा रही इस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। बजट भाषण के बाद सत्ता पक्ष ने इसे चुनावी सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया, तो राहुल गांधी बगैर किसी प्रतिक्रिया के चलते बने। आम चुनावों से करीब 90 दिन पहले आए मोदी सरकार के इस बजट पर हम तो पूछेंगे कि क्या चुनावी बजट से मोदी सरकार मिशन 2019 जीत पाएगी?